जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा विद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। कल मैं ब्राह्मण शब्द की कटु आलोचना करने वालों की मैं भी कटु आलोचना की थी। मैं आलोचना नहीं करता हूँ, मैं तो जागृत करने के लिए यह बात कहता हूँ। चूँकि ब्रह्म की आलोचना में आप हम सभी को बचना चाहिए, क्योंकि शब्द ही तो ब्रह्म है। अतः वाणी में सतर्कता बरतनी चाहिए। एक कहावत याद आ गई कि जो मुँह पान खिलाता है वही मुँह लात भी खिलाता है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो भी शब्द हम बोलते हैं वह सभी शब्द ब्रह्म है, और खास करके ब्रह्म और ब्राह्मण का शब्द बोल करके हम आलोचना करने में जुट जाते हैं। यह आलोचना हमें नहीं करनी चाहिए। वाणी में संयम बरतनी चाहिए। यहाँ तो जात पात की लड़ाई लड़ने में लोग मशगूल रहते हैं, तो शब्द संयमित कहाँ से कर पाएंगे, और ब्राह्मण की बात कहाँ से कर पाएंगे। इसी में सावधानी बरतने के लिए मैं यह बात कहा। इसमें न ब्राह्मण जाति की बात, किसी जाति की बात नहीं, शब्द की बात है। जो हम आदमी हैं, जो भी शब्द बोलें संयमित शब्द बोलें। पुराण में तो ऐसा निर्णय है, मन, कर्म और वचन से जो भी प्राणी भूसुर यानी पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को ही कहा गया है, जिनकी हम सेवा करते हैं। उनके वश में भगवान समेत ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवगण हो जाते हैं। जो मन, क्रम, वचन से ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। ब्राह्मण शब्द ही को पृथ्वी का मालिक बना के भगवान ने भेजा है। एक दोहा है तुलसीदास जी की, मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंचि सब, बसता के सब देव। प्रभु कहते हैं राम जी, जो मन क्रम वचन से भूसुर की सेवा करता है उसको हम समेत ब्रह्मा, विष्णु और जितने भी देवता हैं सभी उनके वश में हो जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण की परिभाषा दिया गया है
विप्र पूजियस गावहि शंका। कैसे विप्र की? जो शापत तारत परुष कहंता। विप्र पूजी अस गावहि शंका। विप्र में शाप देने की शक्ति है। विप्र में शाप से मुक्ति देने की भी शक्ति होती है। विप्र कठोर वचन बोलते हैं। ये सब शील गुण है। विप्र इस प्रकार शील गुण भी विप्र का दास ही है। वैसे विप्र की पूजा करें जिसका दास शील गुण है। वेद का एक सूत्र भी है, जन्मना जायते शूद्रः। जन्म से हम सभी शूद्र हैं। कोई क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण नहीं, हम सभी जन्म से शूद्र ही हैं। और जिसके पास गुण का समूह नहीं है, ज्ञान में दक्ष भी नहीं है, सभी शूद्रवत हैं। इसी वास्ते तुलसी बाबा की पंक्ति इस प्रकार है, पूज्य विप्र। वैसे विप्र की पूजा करनी चाहिए जिनका दास शील गुण भी है। पूज्य विप्र शील गुणहीन, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। इस तरह लोग तो तुलसी बाबा को बगैर सोचे समझे अपने संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय देते हैं। यहाँ कथा है, कबंध को दुर्वासा ऋषि का शाप था। भगवान कबंध को अपने चरण में प्रीत देखकर उसका उद्धार किए। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद देखी प्रीति मन भावा। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीत देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयौ गगन आपन गति पाई। कबंध को गति देकर तब तो भगवान शबरी भीलनी है उसके आश्रम में पहुंचते हैं। ताई ताहि देखी कबंध को गति दे करके भगवान अपने लोक भेज दिए और उसके बाद तुरंत
सबरी के आश्रम पहुँचते हैं। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। तब सबरी के आश्रम जब पहुँचते हैं तो भगवान के रूप का वर्णन है। सरसिज लोचन, सरसिज लोचन, बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन वाला। सरसिज लोचन, कमल के जैसा लोचन है, बाहु विशाल है। और भगवान तो जंगल की यात्रा में हैं, सीता की खोज में हैं, जटा बढ़ी हुई है, गर्दन में वनमाला सुशोभित है और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी पड़ी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। देखिए कितनी सुंदर बात है। सबरी माता जाति की तो भीलनी थी और उस भीलनी को भगवान दर्शन देने के लिए पहुँचे हैं। बार बार सबरी भगवान के चरण में अपना सिर नवाते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद जल लाते हैं। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। जल लेकर के भगवान का चरण पखार लेते हैं और फिर भगवान को सुंदर आसन पर बैठाते हैं। सबरी माता की जय। उसके बाद क्या करते हैं, भगवान को कुछ बाल भोग की व्यवस्था करते हैं। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित प्रभु खाए। बारंबार बखानी। कंदमूल फल जो मिला सबरी के हाथ से, उस कंदमूल फल का बार बार वर्णन करके, उसके स्वाद का वर्णन करके प्रभु खा रहे हैं। पानी जोड़ी, हाथ जोड़ करके पानी जोड़ी आगे भई ठाढ़ी। प्रभु ही बिलो की, प्रभु ही बिलो की, प्रीति अति बाढ़ी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी। अधम
अधम जाति मैं जरमति भारी। अधम ते अधम, अधम ते अधम, अधम अति नारी। तीनों मैं मतिमंद अघारी। जाति पाति कुल धर्म बराई। धन बल परिजन गुण चतुराई। इतनी विनम्रता से सबरी भगवान को अपनी वाणी कह रहा है। जब हम लोग अधम नहीं बनेंगे तो ऊंच कहाँ से बनते हैं? ऊंच बनने के लिए अधम की मान्यता देनी पड़ती है। इसीलिए हम भी अपने को अधम मानते हैं। यह अधम ही आप लोगों के सामने अपनी वाणी रखता है। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। आप लोग आकाश में बादल को देखते ही हैं। बादल मंडराते रहता है, घूमते रहता है। जिस बादल में जल नहीं है वो देखने में कैसा लगता है, आप लोग स्वयं अंदाज करते होइएगा। अब भगवान सबरी की गति को देख करके सबरी को भगवान बगैर कहे नवधा भक्ति प्रदान करते हैं। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सावधान सुनु धरु मन माही। कोई भी कथा वार्ता सुनने के लिए सावधानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्य है। सावधान होगा, सुनेगा, तभी तो वह अपने हृदय में उस बात को धारण कर सकेगा। इसीलिए कहते हैं सावधान सुनु धरु मन माही। अब क्या कहते हैं, मैंने तो बहुतों बार संत का वर्णन किया। संत का वर्णन करते करते मैं नहीं थका। मेरे पास तो वाणी ही नहीं है जो संत का वर्णन कर सकूं। भगवान सबसे पहली संत का संग का प्रथम भक्ति देते हैं। पहली भक्ति हम लोगों के सामने में संत की संगत ही होनी चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत संग के बाद ही दूसरी भक्ति कथा प्रसंग का है, जो कथा प्रसंग में भी रति होना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करय कपट तजिगान।
तीसरी भक्ति है गुरु के चरण कमल की सेवा करते हुए अमान मान दोष का, मान और अपमान का कोई भी स्थान नहीं देना चाहिए। जैसा ही मान है वैसा ही अपमान है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि शबरी अधम बन करके आई तब तो ऊंच बनी। ऐसी सौभाग्यशालिनी भीलनी औरत बनी, उनको तो मेरा सत सत प्रणाम है। और चौथी भक्ति है जो भगवान के गुण का कपट छोड़ करके गान करना चाहिए। क्योंकि भगवान के मुख की बात है, आप लोग सुंदरकांड बराबर पाठ करते होंगे, उसकी चौपाई है। कहते हैं भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए कपट को त्याग करके निर्मलता से जो भगवान का भजन करता है उसको भगवान तो अपना लेते हैं। और इसके साथ साथ विश्वास होनी चाहिए। विश्वास साक्षात शिव रूप हैं और माता पार्वती श्रद्धा रूप हैं। भक्ति में श्रद्धा विश्वास की अत्यंत अनिवार्यता है। भक्ति में श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये पांचवा भजन है। दृढ़ विश्वास के साथ शुरू में मंगलाचरण में श्लोक एक है, गौरी शंकरौ वंदे, गौरी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तष्टमीश्वरम्। दृढ़ विश्वास के साथ वेद में जैसा नियम कानून बताया गया है उस हिसाब से भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए। सातम सम मोहि मैं जग देखा। रामायण में पढ़े हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम सप्रेम सुवानी। सातवीं भक्ति है सिया राम मैं संसार को जानिए। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक मोते अधिक मोते अधिक शांत कर लेखा। आठम यथा लाभ संतोखा, सपन हूँ नहीं देखिए पर धोखा।
जीवन के लिए तो हम लोग को वृत्ति करनी पड़ती है, कार्य करनी पड़ती है। अनर्गल भाव से हम कुछ अर्जन करने की चेष्टा नहीं करें। यथा लाभ, मेहनत से जो ही लाभ हुआ उसमें संतोष करना चाहिए और स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। ये साक्षात भगवान माता सबरी को उपदेश दे रहे हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हिय हरसन दीना। नवम एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवम एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मैं भी अब कथा के समापन में भगवान का नाम लेता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ इस नाम को सुनिएगा। सुनने का तो बहुत महान भाव है, कहने वालों से ज़्यादा सुनने वालों की महत्ता है। सुनिएगा तब भी बहुत अच्छी बात है, और साथ साथ कहिएगा वो भी अच्छी बात है। सीताराम 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 सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सुमिरी पवन सुत
पावन नाम सुमिरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम अपने बस करी राखे राम अपने बस करी राखे राम। जय जय श्री सीताराम।